दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम को ईडी के द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक तरीके से हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के महापौर हैं और केजरीवाल से संबंधित जो भी इस गिरफ्तारी संबंधित जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर वो जानकारी देंगी कि आखिर ये गिरफ्तारी किस प्रकार की गई। क्या कुछ कहेंगी मैम? गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, इसको लेकर के क्या आपकी राय है? एक प्रकार से कहा जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या है और केंद्र की सरकार शासन सत्ता में होकर बिल्कुल विरोध कर रही है और एक प्रकार से संवैधानिक ये प्रक्रिया नहीं है। ईडी सीबीआई का जो सहारा लेकर नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है और आप रात में आके किसी के घर कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार कर ले बिना सबूत के। आज तक जितने भी आरोप लगे हैं, हमारे आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो आज जेल में डाल दिए गए, आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा सकता है कि एक प्रकार से मोदी जी की तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही में ईडी सीबीआई को आगे कर जो काम कर रही है ये गलत है और ये जनता समझ रही है, क्योंकि आज की जनता जागरूक हो चुकी है। अभी आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मोदी जी को डर सता रहा है हार का, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो हम सबके नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, एक वही बात उठाते थे मोदी जी के बारे में और उनको किसी प्रकार कहा जा सकता है कि उनको अगर डर लगता है तो केजरीवाल जी से लगता है। इसलिए उनको देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो आगे लोकप्रियता बढ़ रही थी, हर जगह लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इस पे मद्दे रखते हुए उनको रात में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसका जनता पूरा मुंहतोड़ जवाब देगी, जनता जागरूक हो चुकी है। बार बार जैसे कि ईडी ने सम्मन भी भेजा था जब केजरीवाल सिंगरौली आए थे, अभी चुनाव हुए थे तो उस समय भी सम्मन, उस दिन का भी सम्मन था। तो आखिर क्यों नहीं केजरीवाल ईडी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए हो गए? 9वीं 10वीं बार बात ये एक गैर कानूनी है, गैर कानूनी है किसी को समन भेजना जब कोई सबूत नहीं है आपके पास। आप एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेज रहे हैं बिना वारंट के, बिना गिरफ्तारी के, तो ये सरासर गलत है। और आप सब भी जानते हैं कि केजरीवाल जी आईएएस हैं, वो समझते हैं हर चीज की कानूनी प्रक्रिया को, तो इस प्रकार आगे हुआ। तो वो गैर कानूनी था जो आप बता रहे हैं। तो अभी जैसे आपके पुराने का बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया है, मतलब सरकार के जो टॉप के नेता थे कल उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई। तो क्या आम आदमी पार्टी को सरकार पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए? बिल्कुल, मोदी जी को अगर डर लगता है तो केजरीवाल जी से लगता था, संजय सिंह जी से लगता था, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है। उन्होंने वो काम करके दिखाया, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली जो फ्री व्यवस्था, ये सब चीजें देख रही थी और उनको, मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि जनता का पूरा झुकाव ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ है और लोकसभा चुनाव में इसलिए डर सता रहा था उनको, क्योंकि जो हम सबके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के नेता हैं और उनको अपना बेटा मानती हैं, जो हमारी माताएं बहनें उनको भाई मानती हैं और एक प्रकार से कहा जाए केजरीवाल जी पूरे देश के लिए समर्पित हैं और सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। इस प्रकार ये सरकार कौन चलाएगा? अगर वो जेल में रहेंगे तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर सरकार चलाने की अनुमति रहेगी? क्या कुछ उन्होंने अभी सर्वे भी कराया था पूरे दिल्ली में, जनता ने कहा था कि आप ही सरकार चलाइए। तो जहां तक मेरा मानना है, जो जवाब आया है केंद्र से, दिल्ली से, कि वो जेल में अगर ऐसा होता है संभव तो जेल में रह के ही चले। तो आप लोग के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे पूरे देश भर में जैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग है आप लोगों की? बिल्कुल, देखिए पूरे राज्यों में, पूरे मध्य प्रदेश में, हर जिलों में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारी एक ही मांग है कि आप
हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, जो हम सबके नेता हैं केजरीवाल जी, उनको आप रिहा करो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सामने आके लड़िए और ईडी सीबीआई का सहारा ना लीजिए। तो चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी चुनाव, नेगेटिव? कोई पॉजिटिव होगा हमेशा। कोई भी चुनाव होता है, देखिए जनता ही लड़ती है और कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। आज हर घर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी केजरीवाल जी हैं। और इस बार जनता जो चुनाव लड़ेगी, खुद ही लड़ेगी, खुद जितवाएगी और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। तो सुना आपने किस प्रकार से कल केजरीवाल जी को रात को, जैसा कि मैडम ने, महापौर ने बताया कि केजरीवाल जी को रात में गिरफ्तारी के लिए ईडी की टीम पहले 7 बजे शाम को जाती है और रात को 2 घंटे में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने भी ये कल बात अपनी स्पष्ट कर दी है। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है, रिमांड पर भेजा जाता है या फिर उन्हें बेल दिया जाता है, ये सब देखने वाली बात है। आगे भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया ये आई है कि सरकार जो है डर गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए, केजरीवाल की लोकप्रियता को देखते हुए वे अब सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। तो आगे इस खबर पर हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, फिर से प्रतिक्रिया लेंगे। धन्यवाद।